हरे कृष्णा। तो पहले मंत्र का जाप कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का श्लोक संख्या 20। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज श्लोक संख्या 20 करते हैं हम। एक बार मैं उच्चारण करूंगी, फिर मेरे पीछे आज उमा माता जी करेंगे, क्योंकि माता जी प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। तो आज उमा माता जी बोलेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उमा माता जी। जी हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी न जायते म्रियते वा कदाचित् भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अहम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ जी, कोई और करेंगे रिसाइट? न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भवित्या वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ जी, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं और तात्पर्य में से कुछ पॉइंट्स लेंगे हम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा है ना अयम भूतवा, भूतवा मतलब भूतकाल में, ना तो इसका कभी जन्म हुआ। भविता, भविता मतलब भविष्य में, ना ही जन्म होगा। न भूय, और ना ही प्रेजेंट में इसका जन्म हुआ है। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये हम पिछले श्लोकों में भी पढ़ चुके हैं कि आत्मा का स्वरूप जो है वो नित्य शाश्वत है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है, शाश्वत भी मतलब कंटिन्यूअस है। कभी आत्मा जो है वो समाप्त नहीं होती, और ना ही आत्मा का जन्म होता है। अजन्मा मतलब इसका जन्म भी नहीं होता। तो फिर जन्म किस चीज का होता है? जन्म होता है शरीर का, और शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। हमने डिस्कस किया था। एक बार दोबारा पूछती हूँ, कौन कौन से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है? जिनको भी याद है, जितने भी याद है। हाँ जी, हाँ जी रूपा माता जी। जल, हाँ अग्नि, जी, वायु, पृथ्वी, आकाश। हाँ जी, ये 5 भौतिक तत्वों से शरीर बना है। तो एक्चुअली जब हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, संतान की उत्पत्ति हुई है, तो वो उत्पत्ति शरीर की होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है, और जब से भगवान है
तब से आत्मा भी है। और भगवान जो है वो तो ये सृष्टि बनने से भी पहले से है, मतलब भगवान तो अजन्मा है ही है, भगवान तो पुरातन है ना। तो उसी तरह से आत्मा भी जो है वो अजन्मा पुरातन सनातन है। आत्मा का जो है जन्म नहीं होता, जन्म शरीर लेता है, और शरीर के अंदर वो आत्मा जो है वो फिर स्थानांतरित होती है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा जो है वो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा का कभी जन्म ना तो भूतकाल में हुआ है, ना ही प्रेजेंट में वर्तमान में आत्मा का जन्म हुआ है, और ना ही कभी भविष्य में आत्मा जन्म लेगी, क्योंकि आत्मा तो मेरा ही अंश है, इसलिए आत्मा सनातन है। तो शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, और आत्मा अगर शरीर का अंत हो भी जाता है तो आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। आत्मा जो है वो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, और वो शरीर किस तरीके से मिलेगा वो कर्म बंधन पे डिपेंड करता है, किस तरह का कर्म है। बेसिकली ये जो है कि आत्मा के ये लक्षण हम पिछले उनमें भी पढ़ के आए हैं, श्लोकों में भी। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य में से एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लेंगे और फिर आगे चलेंगे। प्रभुपाद ने यहाँ एक बहुत ही सुंदर एनोलॉजी दी है कि अगर आत्मा शरीर में है या नहीं है उसका पता अगर लगाना है तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार आसमान में सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, कभी कभी बादल होते हैं तो उन बादलों की वजह से सूर्य जो है वो ढक जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि अब आकाश में सूर्य नहीं है ना। जो भी व्यक्ति इस तरह से कहेगा कि आकाश में सूर्य नहीं है क्योंकि वो बादलों से ढका हुआ है, सूर्य को की प्रेजेंस को वो मना करता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि अगर दिन का रोशनी का टाइम है, दिन का टाइम है और रोशनी आ रही है, तो रोशनी का स्रोत जो है वो सूर्य ही है। वो सूर्य बादलों की प्रेजेंट की वजह से अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट सूर्य स्टिल प्रेजेंट है आकाश में। उसी तरह से ही आत्मा जो है वो भी शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती। तो फिर आत्मा की प्रेजेंस को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं चेतना से। जिस प्रकार सूर्य है लेकिन बादलों ने उस सूर्य को ढक रखा है, उसी तरह से आत्मा है लेकिन इस शरीर के अंदर वास करती है, इसलिए आत्मा को देखा नहीं जा पा रहा, लेकिन आत्मा जो है वो प्रेजेंट है। अब सूर्य प्रेजेंट है वो किस तरह से पता लग रहा है? क्योंकि दिन का आकाश, दिन का प्रकाश है, रोशनी है। उसी तरह से आत्मा है वो शरीर में किस तरह से पता लग रहा है? क्योंकि आत्मा की वजह से ही शरीर में चेतना है। जैसे हमने कल के श्लोक में डिस्कस किया था ना कि आत्मा शरीर की खुराक है। आत्मा अगर है तो शरीर को खुराक मिलती है और शरीर वृद्धि करता है, और शरीर जब शरीर में अगर खुराक जा रही है तो शरीर चेतन है। तो उसी तरह से शरीर में अगर चेतना है, शरीर सुख दुख को महसूस कर रहा है, सर्दी गर्मी को महसूस कर रहा है, सामने क्या हो रहा है उसको दिख रहा है, सुन रहा है, जहां पर भी वो खड़ा है उसकी स्मेल को महसूस कर पा रहा है शरीर, तो इसका मतलब शरीर के अंदर चेतना है। और अगर चेतना है दैट मीन्स आत्मा प्रेजेंट है। तो इट मीन सिंपली अगर इसे समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने यहाँ पर जो एनोलॉजी दी है वो है बादल जो हैं वो शरीर है, क्योंकि बादलों ने सूर्य को ढक रखा है, शरीर ने आत्मा को कवर किया हुआ है, सूर्य आत्मा है। और दिन की रोशनी जो है वो हमारे शरीर की चेतना है। तो इसलिए अगर शरीर में चेतना है तो हमें पता लगता है कि सूर्य प्रेजेंट, आत्मा जो है वो प्रेजेंट है। हरे कृष्णा। म्यूट रखिए प्लीज अपने माइक्स को।
और दूसरा बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जो है वो परपट में लिखते हैं कि जीव और भगवान दो तरह की डिफरेंट आत्माएं एक ही शरीर में वास करती हैं। एक शरीर में दो आत्माएं वास कर रही होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जीव, जिसको हम जीवात्मा या सिंपल आत्मा बोल रहे हैं, और दूसरा है भगवान जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, जो कि पिछले श्लोकों में हमने किया था कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही मनुष्य के शरीर में हृदय में वास करते हैं एक साथ। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव जो है वो अणु आत्मा है, और परमात्मा जो है, जो कि भगवान का स्वरूप है, वो विभु आत्मा है। विभु मतलब लार्ज, है ना, और अणु मतलब स्मॉल। तो जीवात्मा जो है और जो परमात्मा है, उनके गुण जो हैं वो सेम है, गुण सेम है। इसीलिए जो लक्षण भगवान में होते हैं वो ही हमें जीव के अंदर भी दिखाई देते हैं। भगवान के अंदर भी सौंदर्य है और जीव के अंदर भी सौंदर्य है। भगवान के पास भी ज्ञान और ऐश्वर्य है, जीव के अंदर भी ज्ञान ऐश्वर्य है। भगवान के पास भी यश और प्रसिद्धि है, जीव के पास भी यश और प्रसिद्धि है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुण तो समान है, लेकिन फिर जीव और परमात्मा में अंतर क्या है? गुणों की क्वांटिटी का, गुणों की मात्रा का अंतर है। परमात्मा जो है उनमें, या भगवान जो है उनमें, ये गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी है उन गुणों की। लेकिन जीवात्मा के अंदर वो गुण जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। इसीलिए जीवात्मा को अणु आत्मा कहा जाता है, स्मॉलर इन क्वांटिटी, और परमात्मा को विभु, लार्जर इन क्वांटिटी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद एक पॉइंट और बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो विभु आत्मा को देख नहीं पाती, क्योंकि हालांकि दोनों ही हृदय में वास करते हैं, बॉडी के अंदर, जीवात्मा भी और परमात्मा भी, लेकिन फिर भी जीवात्मा जो है वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि जीवात्मा को विस्मरण हो चुका है। जीवात्मा जो है वो भूल चुकी है कि मैं सनातन और अजय हूँ। जीवात्मा भी अपनी पहचान बॉडी की तरह ही कर रही है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ। तो इसलिए जीवात्मा को पिछले जन्म जो है वो याद नहीं रहते, जबकि परमात्मा जो है उनकी स्मरण शक्ति हमेशा बनी रहती है। परमात्मा को जीवात्मा के सभी पिछले जन्म, किसी भी योनि में चाहे हुए हो, वो सभी पिछले जन्म परमात्मा को याद रहते हैं। और जब तक जीवात्मा अपने असल स्वरूप को भूला रहता है, तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, अपने साथ ही बैठे परमात्मा को देख नहीं सकता। और उसका रास्ता क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं उसका रास्ता एक ही है कि जिस तरह से अब अर्जुन जो है उसको विस्मरण हो चुका है। जैसे आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था एक श्लोक में कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये योद्धा तुम और मैं पहले कभी ना हुए हूं और भविष्य में कभी नहीं होंगे, लेकिन फर्क क्या है कि अर्जुन तुम जीवात्मा हो, इसलिए तुम उन सभी जन्मों को भूल चुके हो, और मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे वो सब पिछला जो है वो याद है, आने वाले का भी मुझे ज्ञान है। तो उसी तरह से अब, क्योंकि अब अर्जुन जो है वो विस्मृत हो चुका है, अर्जुन को स्मरण नहीं है कुछ भी, और वो आज के प्रेजेंट टाइम का भी धर्म भूल चुका है। इसीलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि भगवान मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको गुरु मानकर आपके शरणागत होता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर पॉइंट उठा रहे हैं कि क्योंकि हम भी भूले हुए जीव हैं, हम भी परमात्मा से, भगवान से छूटे हुए जीव हैं, हमें अपने खुद के साक्षात्कार के बारे में, हमारी खुद की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, और वो ही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम भगवान का अंश हैं, और हमारा अंतिम धाम जो है वो भगवान का धाम ही है। भगवान के धाम पर जाके ही हमें उस सुख और खुशी की प्राप्ति होगी जो कि हम इस भौतिक शरीर में ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? वो गुरु है। तो इसलिए हमें गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, ताकि हमें परमात्मा का
जो स्मरण है वो दोबारा हो जाए और फिर हम परमात्मा की तरफ उन्मुख होकर, परमात्मा की तरफ मुख करके हम परमात्मा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएं। These were some points जो कि प्रभुपाद ने इसमें अलग से शेयर किए। अदरवाइज बाकी क्वालिटीज हम पीछे पढ़ के आए ही हैं। और आप, आई रिक्वेस्ट कि सब लोग जो है प्रभुपाद के परपट्स को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसमें प्रभुपाद इतने सुंदर एनोलॉजीज देते हैं, सब कुछ मतलब इतने अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाता है। कृष्ण। Let me share the screen of next. Yes. हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक दिखाई दे रहा है सबको? जी माता जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। वेद अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्तिकम्। कौन रिसाइट करेंगे इसे? हरे कृष्णा। माता जी। हाँ जी, हाँ जी। वेदा विनाशनम नित्यम यम व्ययम हंस पुरुषः पार्थ कम घातयति। हाँ जी, तो इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं हम, फिर परपट में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अनुवाद है, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये शब्द आत्मा के बारे में हम बार बार सुनेंगे, तो इसलिए हमें ये नहीं लगना चाहिए कि रेपिटेशन क्यों हो रही है ना। रेपिटेशन हो रही है ताकि ये सब्जेक्ट जो है वो हमारे माइंड में अच्छी तरह फिक्स हो जाए कि आत्मा का क्या स्वरूप है और हम कौन है, आत्मा है। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, शाश्वत, शाश्वत मतलब निरंतर हमेशा से रहने वाला, अव्यय मतलब अविकारी। जैसे ये भी डिस्कस हुआ है पहले कि शरीर में जो विकार हैं वो आते हैं। शरीर का पहले जन्म होता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर तरुण अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है और फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। तो शरीर जो है वो विकारी है, लेकिन आत्मा जो है वो अविकारी है। छोटे बच्चे में भी आत्मा का वही स्वरूप है, एक बूढ़े में भी आत्मा का वही स्वरूप है। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जिसको आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान है, आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान है कि आत्मा जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, और आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान, आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान होने के बाद एक व्यक्ति अगर फिर भी कहे कि जो एक मनुष्य है उसने या आत्मा ने आत्मा को मार डाला, तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। तो जिस व्यक्ति को आत्मा का पूरा ज्ञान है तो उसे ये चीज पता है कि ईश्वर के लिए वो माध्यम का काम कर रहा है और उसे ईश्वर की ही इच्छा अनुसार कार्य करना है। मतलब अगर हमें आत्मा के स्वरूप में पूरा पता है तो हमें इस चीज का ज्ञान ऑटोमेटिकली है कि हम जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। जीवात्मा जो है वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा, अगर वो धर्म पर चलता है तो, है ना। ईश्वर के लिए हम सब माध्यम हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें कार्य करना है। इसलिए अर्जुन जो है वो अब भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध करेगा और
युद्ध करने के बाद फिर उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अगर उसको अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि मैंने मारा है और ये सब मर गए हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध कर रहा है। और उसको ये समझ होनी चाहिए कि जो मर रहे हैं वो सिर्फ शरीर हैं, वो आत्माएं नहीं है। आत्माएं तो अजर और अमर है, शरीर का अंत हो जाएगा लेकिन आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ प्रभुपाद इसी को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया है, कोई अधर्म के मार्ग पर चला और उससे अधर्म पर चलते हुए अपराध हो गया, जिस तरह से आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दुर्योधन जो है वो अधर्मी है, अपराधी है, क्योंकि उसने पांडवों की भूमि को हड़पा, पांडवों की पत्नी को भरी सभा में बेइज्जत किया, है ना। तो इस तरह से उनको जहर दिया, उनको आग लगा के लाक्षागृह के अंदर मारने की कोशिश की। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस चीज को समझे तो कौरव जो हैं वो अपराधी हैं, उन्होंने अपराध किया है, अधर्म किया है। अब अगर कोई अपराधी है और न्यायाधीश जो है उसको फैसला सुना के मृत्यु दंड दे देते हैं, ठीक है। अब न्यायाधीश यहाँ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अब निर्णय ले लिया है कि युद्ध होगा और उस युद्ध में जो दुर्योधन है उसको अपने अधर्मों की सजा मिलेगी, अधर्म की सजा मिलेगी। तो इसलिए न्यायाधीश अगर न्याय करके अपराधी को मृत्यु दंड देता है, और अब हमें ये बताए कि न्यायाधीश खुद तो फांसी पे लटकाता नहीं, उसके लिए कौन होता है? उसके लिए जल्लाद होते हैं जेलों में अपॉइंट किए हुए। तो अब उन्होंने, न्यायाधीश ने हुक्म दे दिया जल्लाद को कि इसको फांसी की सजा दे दी जाए, और जल्लाद क्या करेगा? उसको फांसी पे चढ़ाएगा और उसको फांसी पे लटका देगा जब तक कि वो मर नहीं जाता, अपराधी मर नहीं जाता। तो इस केस में क्या हम जल्लाद को भी अपराधी कहेंगे कि उसने तो उस XYZ पर्सन को मार डाला? हाँ जी, हम जल्लाद को अपराधी कहेंगे? उसको तो माता जी आज्ञा, उसको तो हाँ जी, क्या हाँ कहेंगे, जी, नहीं आदेश कहेंगे माता जी। नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। रूपा माता जी इंसाफ कर आपका रहा हो। पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो न्यायाधीश की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो सिर्फ उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो काम है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए हम जल्लाद को अपराधी नहीं कहेंगे। उसी तरह से अब प्रभुपाद हमें यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह से अर्जुन जो है वो एक जल्लाद की भांति यहाँ पे कार्य करेगा। न्यायाधीश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला सुना दिया है कि जो अधर्मी हैं उनको युद्ध में मृत्यु की प्राप्ति होगी, और मृत्यु की प्राप्ति किनके हाथों होगी? पांडवों के हाथों होगी। इसलिए अब पांडव जो है वो तो सिर्फ भगवान की इच्छा के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं, अपने क्षत्रिय धर्म में रहते हुए अपना कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपना भगवान की इच्छा के अनुरूप अपना कर्म करता है और कर्म करते हुए धर्म की स्थापना के लिए अगर वो किसी व्यक्ति के शरीर को खत्म कर देता है, तो इसका मतलब वो जो है वो अपराधी नहीं है, उसको किसी तरह का कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। ये प्रभुपाद हमें समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और बहुत सुंदर पॉइंट उठाया है कि लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। अब ये पॉइंट क्यों उठाया गया है? आज के सिनेरियो में ये पॉइंट जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में आज के टाइम में अगर स्पेशली हम देखें, अलग अलग संप्रदाय जो हैं वो अपने आप को पोषित करने के लिए, है ना, अपने प्रचार करने के लिए जो दूसरे संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के निर्दोष लोगों को मार रहे हैं धर्म के नाम पे, कि हम तो धर्म कर रहे हैं क्योंकि ये धर्म को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम ये अधर्मी हैं और हम इनको मार डालेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेकिन ये एक्ट करने से पहले
जो जीव है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि धर्म एक्चुअली क्या है। धर्म जो है वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई भगवान की वाणी है। अगर हम उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो फिर हमें अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम तथाकथित धर्मों पर चलकर कि हमारा धर्म तो ये कहता है कि अगर इसको इस रूल एंड रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करता तो वो अपराधी है और उसको दंड मिलना चाहिए, तो इसलिए हम इन लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, पुरुषों को मौत के घाट उतार रहे हैं और उसी संप्रदाय की स्त्रियों के साथ हम जो है दुष्कृत्य कर रहे हैं, ये हमें हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन इस तरह के तथाकथित धर्म, प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई उस तरह के तथाकथित धर्म के ऊपर चलकर ऐसे एक्ट करता है तो वो अवश्य ही अपराधी है, भगवान के घर में भी वो अपराधी है और अपने लिए वो पाप कर्म संचित कर रहा है। और लास्ट में एक बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद और कह रहे हैं, शल्य क्रिया का प्रयोजन, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना होता है ना। अगर किसी का शरीर रोगी है और उस रोग की वजह से उसके शरीर में हमें कुछ काट छाट करनी पड़ेगी, फिर टांके लगाने पड़ेंगे, तो अगर हम कहें कि सर्जरी जो डॉक्टर कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर अब उस इंसान के शरीर को घात पहुंचा रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो वो डॉक्टर अपराधी है क्या? ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसके शरीर को एक बार काट के उस पर्टिकुलर अंग को जो कि खराब है उसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो मनुष्य अधर्म पर चलकर रोगी हो चुका है उसके शरीर को, उसके शरीर से मुक्ति, उस जीवात्मा को उसके शरीर से मुक्ति देना जो है वो जीवात्मा को स्वस्थ करने की तरह ही है। अगर उसके शरीर से उसको मुक्ति मिलेगी और जीवात्मा को एक नया शरीर मिलेगा तो उस शरीर में जाकर जो जीवात्मा है वो अपने पिछले पाप कर्मों को, संचित पाप कर्मों को भोग कर आगे अच्छे कर्म करने के लिए उद्वत होगी। तो आज यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 22 जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी मुझे पूछना है। हाँ जी। माता जी जैसे आपने बताया कि आत्मा मतलब मरती नहीं है, हाँ जी। मतलब नहीं है, तो जैसे आत्मा मरने के बाद जैसे हमारे भगवत धाम चले जाते अच्छे कर्म करने के बाद हम, तो आत्मा हमारी वहीं रहती है फिर? अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ये वैसे एक अलग से टॉपिक समझने वाला है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, ये आगे डिस्कशन में आएगा। वैसे अच्छे कर्म करने से भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही जो है वो जंजीर की तरह है, रस्सी की तरह है। बुरे कर्म जो है वो लोहे की रस्सी है और अच्छे कर्म जो है वो सोने की रस्सी है। लेकिन ये दोनों ही रस्सियां हमें बांधने का काम करेंगी। कहाँ पर बांध के रखेंगी? हमें इस भौतिक शरीर में बांध के रखेंगी। अगर हम बुरे काम करते हैं फिर तो हमें नेक्स्ट शरीर धारण करना ही करना है, क्योंकि उन पाप कर्मों को हमें बैलेंस करने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उन अच्छे कर्मों को बैलेंस करने के लिए भी हमें फिर भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तो इसलिए अब जो आत्मा के विषय में खत्म करके जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा इसी सेकंड चैप्टर में, वो कर्म योग है, उसमें इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही तुम्हें भौतिक शरीर में बांध के रखेंगे। इसलिए तुम्हें जो कर्म करने हैं वो मेरे निमित्त करने हैं, भगवान के निमित्त करने हैं। मतलब ना तो हमें ये सोचना है कि हम पुण्य कमाने के लिए ये कर्म कर रहे हैं, और ना ही हमें ये सोचना है कि मेरे शरीर की तृप्ति, मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, उससे किसी को कोई नुकसान होता है तो हो जाए। तो इन दोनों तरह के कर्मों से ही ऊपर उठ के हमें कर्म करना है। हाँ, लेकिन हम ऐसे कर्म अगर करते हैं जो भगवान को प्रिय हैं
और भगवान के धर्म के अनुसार हम कर्म करते हैं और वो कर्म हम भगवान को निमित्त करते हैं कि हमने आपको प्रसन्न करने के लिए ये कर्म किए हैं, तो फिर डेफिनेटली हम भगवत धाम में जाते हैं। और अगर एक बार आप भगवत धाम में पहुंच जाते हो तो फिर आपकी भौतिक संसार में वापसी जो है वो नहीं होती, फिर हम भगवत धाम में ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। बाकी इसका डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। हरे कृष्णा तो कृष्ण कृष्ण। कल फिर 4 बजे इकट्ठे होंगे हम, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।